अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और तमाम लोगों से एक बहुत ही अहम ख़बर मुझे शेयर करनी है और उस अहम ख़बर के कुछ राज़ों से पर्दे उठाने हैं, उसकी गहराई तक जाना है और गहराई में पहुंचकर जो हक़ाइक़ सामने आते हैं वो आपके सामने रखने हैं। आप सबके इल्म में होगा कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के सबसे बड़े सेंटोरस मॉल में आग लगी और ये आग एक ऐसे वक़्त में लगी जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान किसी भी वक़्त लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं और उस लॉन्ग मार्च का जो मकाम होगा, जो मंज़िल होगी, जहाँ पहुँचना होगा सबको, वो इस्लामाबाद ही है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सेंटोरस में आग लगने का इस चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कॉल देने से क्या ताल्लुक़ है? तो आप सबको मैं बता दूँ, जितने भी इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वोटर्स या सपोर्टर्स हैं या जो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान हैं, उन सब के लिए और बाकी भी तमाम देखने और सुनने वालों के लिए मैं ये बता दूँ कि ये जो इस वक्त आप सोच रहे हैं कि आपस में इन दोनों का क्या ताल्लुक़ है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उस गहरे ताल्लुक़ की वज़ाहत और उस गहरे ताल्लुक़ के बारे में जो तफ़सीलात हैं, वो सब मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर आप ख़ुद बेहतर समझ सकेंगे कि ये आग लगी है या ये आग लगवाई गई है या इसके पीछे कौन हो सकता है या क्यों ये कार्रवाई करवाई गई है या ये ख़ुद से हो गई है। ये बहरहाल फ़ैसला करना आप लोगों का काम है, लेकिन मैं तमाम हक़ाइक़ सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो जनाब, ये सेंटोरस मॉल की जो बिल्डिंग है, इससे मुताल्लिक़ ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक बहुत ऊँची बिल्डिंग है। इस्लामाबाद की चंद ऊँची तरीन बिल्डिंग्स में से ये एक है और ये तकरीबन इसमें कुछ 34-35 या शायद 36 मंजिलें इसमें मौजूद हैं, यानी 36 फ्लोर्स पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग है, जिसमें के जो नीचे के सबसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर तक शॉपिंग मॉल है। उसके ऊपर बहुत सारे कमर्शियल ऑफिसेज़ हैं। उसके अलावा कुछ यहाँ पर होटल्स भी हैं, अंदर जो रिहायशी होटल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर अपार्टमेंट्स भी हैं, वो कमर्शियल यूज़ में भी हैं, वो रेजिडेंशियल यूज़ में भी हैं। तो ये यानी एट अ टाइम यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। अच्छा, जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में लोग थे और जब आग ये फूड कोर्ट में लगी थर्ड फ्लोर पर, तो उसके बाद लोगों ने फ़ौरन भागकर अपनी जान बचाई और फ़ौरी तौर पर वहाँ की इंतज़ामिया भी हरकत में आई और लोगों को बचाया गया। अच्छा, उसके बाद ये आग फैलते-फैलते इसने कुछ और फ्लोर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। ज़ाहिर है वहाँ तकरीबन तमाम बड़े-बड़े स्टोर्स और बड़े-बड़े इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं। इन तमाम ब्रांड्स की वहाँ पर आउटलेट्स मौजूद हैं और न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि फ़ॉरेनर्स भी यहाँ पर शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो उस हवाले से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही एक हसास इलाका भी है, चूँकि इस सेंटोरस मॉल के आस-पास का अगर आप इलाका देखें तो यहाँ से 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर सुप्रीम कोर्ट भी है, यहाँ से 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर पार्लियामेंट हाउस भी है और बहुत कई और अहम जो सरकारी इमारतें होती हैं, जो खुफिया इदारे होते हैं, उनके भी ऑफिसेज़ बहुत करीब हैं। तो ये एक मरकज़ है इस्लामाबाद का, जहाँ पर ये सेंटोरस मॉल वाक़ है। अच्छा, अब उसके इस आग लगने के वाक़े के बाद हुआ क्या, जो बिल्कुल एक आम हालात में कहीं भी होता है कि सेंटोरस मॉल को सील कर दिया गया है। इसका कंट्रोल अब फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के पास है और अब फेडरल लेवल की जो जो टीम्स हैं, जो इस वक्त फेडरल पुलिस है, वो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस वक्त तक ये जनाब लोकल इंतज़ामिया ने कहा है कि ये मॉल सील ही रहेगा। तो अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका कनेक्शन अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो लॉन्ग मार्च है उससे अभी तक तो कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। अब बड़ा गहरा कनेक्शन सामने आने वाला है। सेंटोरस मॉल का मालिक कौन है? सेंटोरस मॉल का मालिक यासिर इलियास नाम का एक शख्स है। यासिर इलियास साहब हैं और यासिर इलियास कौन है? ये हैं सरदार तनवीर इलियास के बेटे। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि यासिर इलियास साहब तो तमाम उसके कर्ता-धर्ता ज़रूर हैं, सारे मामला देखते हैं, लेकिन ओनरशिप ज़ाहिर है किसकी होगी? सरदार तनवीर इलियास साहब की होगी। तो उनके बेटे ये तमाम चीज़ें देखते हैं। तो सरदार तनवीर इलियास कौन है? आज़ाद कश्मीर के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और इस वक्त वो इमरान खान के बहुत करीब हैं, इस सेंस में कि एक दौर रहा है कि जब आप लोग देखते थे कि इमरान खान के साथ जहांगीर तरीन और अलीम खान होते थे और उन लोगों पर फिर इल्ज़ामात भी लगते थे कि वो बड़ा फ़ंड करते हैं, वो बड़ा पैसे देते हैं। उनको एटीएम्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के और इमरान खान की कहा जाता था और जो लोग कहते थे आज वो ख़ुद उनसे हाथ मिलाकर और खुश हैं, उनके साथ मौजूद हैं और उनको अपने दरमियान रख कर और अपने साथ चलाकर उन्हें बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है कि माज़ी में वो इनके बारे में क्या करते थे। बहरहाल ये एक अलग बहस है। तो सरदार तनवीर इलियास का ये मॉल है और अब इमरान खान आप देखें कि कुछ ही दिनों में या चंद एक दिन में ये लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं, जो कि वो कह रहे थे कि 12 रबीउल अव्वल के बाद मैं इसका ऐलान करूँगा। 12 रबीउल अव्वल गुजर चुकी है और ऐन 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ही ये वाक़या हुआ है। अब आप देखें कि जब इस तरह के लॉन्ग मार्च होते हैं या जब कोई जलसा होता है या पार्टी की कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए आपको बड़े फ़ंड्स की ज़रूरत होती है और जैसा मैंने आपको बताया कि ज़ाहिर है जहांगीर तरीन और अलीम खान अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ नहीं हैं, तो इस सूरत में अब
सरदार तनवीर इलियास साहब वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर और सबसे करीबी इमरान खान के साथी हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तरह के इवेंट्स पर बड़ा अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं और हेल्प करते हैं इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब जो उनका एक सबसे बड़ा बिजनेस था, एक 36 मंजिला इमारत में आग लग गई और उस इमारत को सील कर दिया गया। गो कि उसके बाकी के तमाम फ्लोर्स महफूज हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के नाम पर अब उसको सील कर दिया गया है। वहाँ पर जनाब एक वक्त में अगर आप देखें तो कोई हज़ारों लोग वहाँ पर अपना रोज़गार कमाते हैं। इसके अलावा सैकड़ों बल्कि हज़ारों ही लोगों का वहाँ पर बड़ा सरमाया भी लगा हुआ है। जो लोग बिज़नेस करते हैं अपने बड़े-बड़े, उन्होंने करोड़ों बल्कि शायद अरबों की इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ये जिस वक्त ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, वो कम व बेश एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक उसकी भी इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल मालियत, यानी इस बिल्डिंग की कुल मालियत उस वक्त अपने बनने के वक्त, कंप्लीशन के वक्त तकरीबन 15 से 16 अरब थी, जो शायद अब बढ़ते-बढ़ते आप कुछ नहीं कह सकते कि ये कोई 80-90 अरब के करीब पहुंच गई हो या शायद 1 खरब भी क्रॉस कर गई हो। तो ये इतना बड़ा सरमाया इस वक्त लोगों का इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उसको सील कर दिया गया है। अब यहाँ से अभी ज़ाहिर है कि जिस तरह आगे दिन गुजरेंगे, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी, यहाँ से कोई फाइनेंस, कोई सरमाया, कोई प्रॉफिट, कोई कमाई, कोई रेंटल इनकम नहीं आ सकती। तो आप सोचें कि इस वक्त सरदार तनवीर इलियास को फाइनेंशियली ये चीज़ हिट कर रही है। अब यहाँ पर एक ऐसे मौके पर 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, जब जिसके अगले दिन या एक आध दिन बाद इमरान खान को कॉल देनी है, ये आग लगना कितने बड़े शकों को शुबहात पैदा करता है। अच्छा, इस बिल्डिंग में जब इस तरह की बिल्डिंग्स बनती हैं, मॉल्स बनते हैं, तो फायर एग्जिट बड़े ज़बरदस्त होते हैं, आग बुझाने का निज़ाम जदीद तरीन होता है, चूँकि अब तो इंटरनेशनली चीज़ें इंपोर्ट करके और फिर वो बड़ी बेहतरीन तरीके से उनको बिल्डिंग में लगाया जाता है, ताकि किसी भी इस तरह के हादसे से फ़ौरी तौर पर बचा जा सके और उससे निपटा भी जा सके, कोई जानी या माली नुकसान हो ना। लेकिन ये कई फ्लोर्स को इसने अपनी लपेट में लिया। इतना ज़्यादा अंदर करोड़ों का ये नुकसान हो गया, बल्कि अगर जो तमाम आउटलेट्स हैं उनकी भी नुकसान को अगर मिलाया जाए तो शायद नुकसान अरबों में भी जा सकता है। तो ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और एक ऐसे वक्त में जब इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाने वाली है। 1100 कंटेनर्स पहले ही वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तकरीबन हर रोड पर, हर सड़क पर कंटेनर्स और सिक्योरिटी एहलकार इस्लामाबाद में मौजूद रहने के अहकामात हैं, इस लॉन्ग मार्च को रोकने के अहकामात हैं। और उस वक्त में एक ऐसा वाक़या पेश आ जाना, तो आप सोचें कि बड़े-बड़े सवालात को ये जन्म देता है। और आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे वक्त गुज़रेगा, इन तमाम सवालात के जवाबात सामने आते रहेंगे, पर्दे उठते रहेंगे, नकाब हटते रहेंगे, और ये हक़ाइक़ इस तरह आपके सामने आते रहेंगे। जैसे देखते हैं कि सरकारी इदारे इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं। चाहे देखें कि फ़ेडरल, चूँकि ये इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है, अब इस वक्त वफ़ाक़ी हुकूमत, वो मुत्तहिदा हुकूमत है, जो सारी जमातें उसमें शामिल हैं, और उन्हीं के ख़िलाफ़ इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं। तो अब वही लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस पूरे सीन की, और यकीनन वो ये बताएंगे कि कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब वो रीज़न ऐसा देंगे कि अरबों रुपए, खरबों रुपए के प्रोजेक्ट में बहुत ही कोई मामूली से जवाज़ की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी और ये इस तरह इस एमरजेंसी से निमटने की जो भी सहूलियात और फैसिलिटीज़ थीं, और वो सब बेकार हो गई, और एक मामूली सी चिंगारी ने इतनी बड़ी आग लगा दी कि वहाँ तबाही ही तबाही फैल गई। तो अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस स्टोरी के जो मज़ीद हक़ाइक़ हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, और फिर आपको ये भी बताऊँगा मैं इंशाल्लाह आज ही या फिर कल किसी रोज़ या कल किसी वक्त, कि अब आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है, और किसको बचाने की और किसको फंसाने की या किसको नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश हो रही है। तो इस ख़बर से और ये जो इससे जुड़े तमाम किरदार हैं, इन लोगों को बेनकाब होता आप देखना चाहते हैं या इसकी मज़ीद अपडेट्स चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पूरी सूरत हाल से आप भी अपडेटेड रह सकें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।